इन मूर्खों ने ये भी नहीं मालूम कि संत कैसे होते हैं। वो बहुत सियाना बनकर अपने मन के अंदर अंदर ये विचार कर रहा है और सोचा है कि मैं अच्छा बेवकूफ सो, छोटी सी बात को सुनकर आंख मीच के 500 किलोमीटर यानी 150-200 मील चले आया और देखियो मेरे को महात्मा मिला। अपने अंतःकरण को कोस रहा है, अपनी आत्मा को कसोट रहा है कि मैं महामूर्ख हूं, किसे होके कहने से और सच मान के इतनी दूर धक्के खाने आ गया। मेरे आज खूब खोटे लगे। अब बंदी छोड़ तो अंतर्यामी थे, उन्हें पहले पता था कि इसके मन में क्या धारणा आली, तो सभी वहां पर जो बैठे मौजूद भगत जन थे उनको सबको भेज दिया किसी ना किसी कार्यवश, और आपको अपने आप को कहने लगे कि मेरे लिए एक बाल्टी पानी की रख जाओ, मैं स्नान करूंगा। तो भगत जी ने वहां के जो सेवक थे एक बाल्टी पानी की रख गए और महाराज स्नान करने लगे अपना धोती बांध के। स्नान जब कर लिया तो स्नान करने के बावजूद जो सूखी धोती थी दूसरी धोती बदली, तो महाराज जी ने एक उंगली का ऐसे दूर कर ली, हाथ से न्यू कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा कि जैसे इसका कोई चोट लगी हुई है। राम राय वहां पर बैठा था, उसको कहने लगा भाई राम राय, प्रथम तो महाराज ने नाम भी नहीं पूछा था उसका कि तेरा क्या नाम है, और उनका स्वाभाविक नाम ले दिया कि राम राय एक बार आना भाई, मेरे हाथ का चोट लगी हुई है और मेरी यह धोती बांध दे। धोती के ऊपर एक और धोती का हिस्सा जिसको अड़बंद कहते हैं रोहतक की भाषा में, हरियाणा की, यानी ये 3-4 जिला में तो ये अड़बंद कैसे, यानी धोती के ऊपर का जैसे समझ लो एक अलग से कपड़ा बांध ले, लेकिन वो कपड़े का ही एक हिस्सा मजबूतीकरण की खातिर बेल्ट की तरह बांधा जाता है। तो वो कहने लगा इस मेरे अड़बंद को आप अपने हाथ से बांध दीजिए, मेरा हाथ काम नहीं करता। अब वो उठ करके और धोती का ऐसे कपड़ा बांध रहा है, तो वह धोती महाराज के शरीर के अंदर से निकल कर और उस धोती के हिस्से का गांठ लग जाती है। अब राम राय ने सोचा कदे तेरे धोखा लग गया हो, फट खोली दोबारा, और सतगुरु ने मुंह एक तरफ कर लिया कि जानू देख ही नहीं रहे हो। तो उसने फिर जल्दी से दोबारा फिर बांधा, फिर इसी प्रकार गांठ लगाने लगा। गांठ बंदी छोड़ गरीबदास जी के शरीर में आकर पार हो गया धोती, और धोती का गांठ लग गई। तीसरी बार फिर किया, तीसरी बार कर लिया। जो बंदी छोड़ कहते हैं राम राय, अरे मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं भाई, हम तो एक छोटे से जमींदार व्यक्ति हैं, और आप पे गांठ नहीं लागी रहे, की बात होगी। अब राम राय एकदम सहम जाता है, और को तेरे की ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो सिद्ध पुरुष है, चरणों में गिर जाते हैं। न्यों का भगवान मुझे मालूम नहीं था, हे सतगुरु हम तो अज्ञानी जीव हैं, मेरे मन की जो धारणा कुछ और थी मालिक, आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। सतगुरु महाराज कहने लगे भाई एक ना भूला दो ना भूली, या भूली सब संसारी। ये सब संसार के उलझेड़ा से तेरा कसूर नहीं भाई। प्रथम तो हम राम नाम नहीं चाहते, राम नाम चाहते भी हैं तो भगत जी हम कुछ और ही धारणा बना रखी है। संत का होना कोई वेशभूषा से नहीं होता राम राय, संत कोई लाल कपड़े पहन लेने तो नहीं हो जाता, गढ़ में माला डालन मात्र से राम परमात्मा का की उपलब्धि उसको नहीं हो जाती, ना ही धोने पर बैठने से भगवान प्राप्ति होती है। परमात्मा की पाने के लिए एक साधारण सा तरीका है जो कि हम बताते हैं। तो वो कहता है सतगुरु मैं तो इतनी दूर से आया हूं और आपकी अमृतमयी मुखवाणी से, आपकी अमृतमयी वाणी से, आपके मुख कमल से सुनना चाहता हूं मालिक। अगर आप मुझे योग्य समझे तो कुछ सतगुरु समझाने की कोशिश कीजिए। तो बंदी छोड़ ने उसका नाम झुमकरा रख दिया कि झुमकरा भाई, झुमकरा क्यों रखा उसका नाम कि उसका मन झूम रहा था, वो डगमग था बेचारा, बहुत विचलित था, तो इसलिए उसको झुमकरा कहा। तो यहाँ कहते हैं वो था
विष्णु उपासक थे राम राय जी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी बहुत उपासना भगवान विष्णु कृष्ण जियों की, यानी 90% अब भी हो रही है। तो यहां बताते हैं कि ले राम राय मैं तुझे समझाता हूं परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670 सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक